नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या जिसको अपन राइस ट्यूब भी बोलते हैं या जिसको फीडिंग ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की, जो है पेशेंट के अंदर एंटर होती है नाक के थ्रू और ये जाती है स्टोमक के एंड में तक खत्म होती है। यानी जो स्टोमक का जो बॉडी ऑफ स्टोमक होता है वहाँ पे जाके खत्म होती है। इसको डालने के क्या कारण है, किन चीज़ों के अंदर इसको डाला जाता है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राइस ट्यूब। तो ये होती है राइस ट्यूब, ये ग्रीन कलर की राइस ट्यूब है अपने पास। ये ग्रीन कलर की यहाँ पे कलर कोड यहाँ पे दे रखा है। तो ग्रीन कलर की 14 नंबर की राइस ट्यूब है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके जो यहाँ पे पार्ट होते हैं इसके नाम दे रखा है, जो रेडियोफिक लाइन की होती है इसके अंदर। और यहाँ पे कलर कोडिंग के हिसाब से यहाँ पे राइस ट्यूब होती है अलग अलग प्रकार की। यहाँ पे कलर दे रखा है, यहाँ पे साइज दे रखी है। यानी येलो कलर में होती है 20 नंबर, रेड कलर में 18 नंबर, इस प्रकार से यहाँ पे राइस ट्यूब होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे राइस ट्यूब के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन की। यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, वो होती क्या है, इसको राइस ट्यूब के नाम से भी जानता है, ये फीडिंग ट्यूब भी जिसको बोलते हैं। तो ये पेशेंट में डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? जब पेशेंट अनेबल रहता है फूड ओरली जो फूड खाने में असमर्थ रहता है, उसमें पेशेंट के अंदर डाली जाती है। जब पेशेंट के अंदर डाली जाती हैं तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होते हैं डालने के, गावाज और लावाज। ये मोस्ट जो इम्पोर्टेंट रोल होते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करवाने के पेशेंट के अंदर। गावाज क्या होता है, लावाज क्या होता है? गावाज होता है जब पेशेंट के अंदर बाहर से राइस ट्यूब के थ्रू अंदर कुछ डाला जाता है, पेशेंट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है या फूड प्रोवाइड किया जाता है, जिसको अपन गावाज बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है लावाज। लावाज क्या होता है? जब पेशेंट के स्टोमक से कुछ मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। जैसे पेशेंट कभी कभार पॉइजनिंग करके आता है, पॉइजनिंग करके आने के बाद में पेशेंट की स्टोमक की वॉश किया जाता है, नॉर्मल सेलाइन से वॉश किया जाता है, और जिसका जो मटेरियल होता है अंडर स्टोमक में उसको बाहर निकाला जाता है, उसको अपन लावाज बोलते हैं। यानी अंदर से बाहर निकालना लावाज और बाहर से अंदर डालना उसको अपन गावाज बोलते हैं। गावाज होता है इसमें पेशेंट को राइस ट्यूब या एनजी ट्यूब के थ्रू न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है। और लावाज होता है इसमें स्टोमक की वॉश किया जाता है, बाहर से नॉर्मल सेलाइन डालते हैं राइस ट्यूब के थ्रू और फिर इसको डिजोल्व करके वापस बाहर निकाला जाता है। ये होता है लावाज। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंडिकेशन की। क्या इंडिकेशन होते हैं? सबसे फर्स्ट होता है माउथ ट्रॉमा। पेशेंट के माउथ ट्रॉमा हो गया है, खाना खाने में असमर्थ है, तो उसको अपन एनजी डालते हैं, फिर राइस ट्यूब के थ्रू उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड होता है अनकॉन्शियस पेशेंट। यहाँ पे क्लाइंट के जगह पेशेंट है, क्लाइंट का नाम। अनकॉन्शियस पेशेंट जो खाना नहीं खा सकता, उसलिए इसको एनजी डालते हैं। थर्ड नंबर का होता है डिफिकल्टी इन स्विलिंग। कभी कभार क्या है, पेशेंट खाना खाने निकला नहीं जाता पेशेंट से खाना, तो ट्रेकिया में स्विलिंग वगैरह से निकला नहीं जाता, पेन होता है, डिफिकल्टी होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी राइस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और राइस ट्यूब के थ्रू पेशेंट को फूड प्रोवाइड किया जाता है। राइस ट्यूब के थ्रू ओनली लिक्विड फूड ही प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये होता है ईसोफेजियल। जब सर्जरी होती है ईसोफेजियल की, जो अपनी खाने की जो नली होती है उसकी जब सर्जरी की जाती है या पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, उस सिचुएशन के अंदर भी इसको इंसर्ट किया जाता है। ये पॉइजनिंग केसेस के अंदर अभी बात किया था अपने गावाज की, वो स्टोमक वॉश के लिए इसको डाला जाता है। और ये होता है टू एस्पायरेट और इरिगेशन स्टोमक कंटेंट आफ्टर सर्जरी। जो सर्जरी के बाद में कभी कभार पेशेंट के अंदर क्या स्टोमक एस्पायरेट करने लग जाता है, तो उस सीजन में इरिगेशन करने के लिए पेशेंट के अंदर एड डाली जाती है ट्यूब। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके पर्पजेस की। क्या पर्पज होते हैं इसके डालने के? तो ये एस्पायरेशन को रोकती है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको डालते हैं। कभी कभार क्या पेशेंट ड्रग लेने में भी असमर्थ रहता है, तो यानी ड्रग नहीं लिया जाता, उसको ड्रग की भी इसके थ्रू दी जाती है, तो इसके लिए भी इसको पर्पज होता है इसका भी। रिलीव फ्रॉम गैसेज से रिलीव पाने के लिए। कभी कभार क्या होता है, गैसेज नीचे से पास नहीं हो पाती है और ऊपर से ओरली के थ्रू, जो इसमें एसोफेजिस में 2 वाल्व होते हैं, वो वाल्वों की वजह से ऊपर भी नहीं आ पाती है, तो ये राइस ट्यूब के थ्रू गैसेज बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट होता है टू रिमूव एक्सेसिव गैस्ट्रिक टू प्रिवेंट अल्सर। यानी स्टोमक कभी कभार क्या है, एसिड सिक्रेट कर देता है बहुत ज़्यादा, जिससे अल्सर, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, तो उसको एक्सेसिव जब ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए इसको डाला जाता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे। तो इसके 2 ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं वैसे तो, अपने पास सिंपल तरीके से जानते हैं तो नेजल सर्जरी होती है,
उसमें नहीं डाला जा सकता इसको। नेक्स्ट होता है एपिस्टेक्सिस। ये दो होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके प्रोसीजर की, कैसे डाला जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट को सीटिंग या हाई फॉलोअर पोजीशन दी जाती है। सीटिंग मतलब या तो बिठा के उसको डाला जाता है। इसकी प्रॉपर पोजीशन होती है, इस पोजीशन में इसको डाला जाना चाहिए। बाकी अदर जो पोजीशन होती है उसमें पेशेंट की राइस ट्यूब अंदर नहीं जाएगी या कुछ ट्रॉमा कर देगी इसोफेजियल में। तो इस प्रकार से इसकी दो पोजीशन होती है, सीटिंग और हाई फॉलोअर पोजीशन देते हैं पेशेंट को। सीटिंग पोजीशन यानी बिठा के डालते हैं। हाई फॉलोअर पोजीशन की बात करते हैं तो पेशेंट के बैक पे सपोर्ट रहता है और हेड अप होता है इसमें। यदि पेशेंट की क्रेनियोटोमी एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर लेने में असमर्थ है तो उस पेशेंट के अंदर फिर लो फॉलोअर पोजीशन दी जाती है। इस पेशेंट के अंदर मैक्सिमम 300 ml फ्लूइड लिक्विड फूड दे सकते हैं एक बार के अंदर 2 से 3 घंटे के अंदर। यदि पेशेंट के अंदर जो फीडिंग कर दी जाती है तो पेशेंट में 30 से 50 ml वाटर फ्लश किया जाता है। यदि पेशेंट फूड लेने के बाद में इसको अपराइट या सिटिंग पोजीशन में 30 मिनट तक बैठा के रखना चाहिए। अपराइट या सिटिंग पोजीशन के अंदर रखना चाहिए 30 मिनट तक, बिकॉज ऑफ उसके अच्छे से डाइजेशन हो सके, जो फूड दिया है उसका डाइजेशन अच्छे से हो सके। यहाँ पे देख सकती हूँ, बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन इट इज शुड बी क्रैश्ड एंड डिसोल्व इन 15 से 30 ml वाटर और NS। तो पेशेंट को मेडिकेशन दी जाती है, देने के बाद में इसको 15 से 30 ml वाटर से डिजोल्व करना चाहिए। मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन पाया जाता है पेशेंट के अंदर राइस ट्यूब डालने के बाद में, तो एक ही होता है इसमें डायरिया, यानी पेशेंट में लूज मोशन हो जाते हैं। इसको प्रत्येक 7 दिन के अंदर चेंज करनी होती है राइस ट्यूब को। यदि राइस ट्यूब सिलिकोनाइज है तो उसको 21 दिन के अंदर चेंज करनी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।